जय माता दी एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी नई वीडियो में। तो घड़ी ने आज दिन के 12 बजा दिए एंड थैंक गॉड आज मेरे 12 नहीं बजे, जैसे कि कल मेरे 12 बजे हुए थे। तो आज मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए आपको किचन में खड़ी दिखाई दे रही हूँ। तो सुबह का नाश्ता बनाने के करने के बाद मैं मन्नत को ना आज सुबह सुबह ही ग्राउंड में खेलने के लिए लेके गई थी और 2 घंटे अच्छे से खेलने के बाद, अच्छे से धूप सेकने के बाद अब हम घर में आ चुके हैं और लंच बनाने की तैयारी में लग गए हैं। लेकिन अब बच्चा बाहर से खेल के आया है तो सीधा उसे आप खाने के लिए तो फोर्स नहीं कर सकते, वो तो अलाउड ही नहीं है ना बच्चे को। तो बच्चे ने फरमाइश की है कि मामा मुझे स्ट्रॉबेरीज़ खानी है। स्ट्रॉबेरी इसका फेवरेट फ्रूट है, इसलिए मैंने सुबह ही इसे उबलते पानी में डिप करके रख दिया था और अभी भी 1 से 2 पानी से दोबारा से धो दिया है। पता नहीं इसमें कितने पेस्टिसाइड्स छिड़के होंगे इसको सेफ रखने के लिए। तो बस यहाँ पे इसके लिए थोड़ी देर के लिए टीवी भी ऑन कर दिया है और साथ ही में ना मैं इसके ये जो आज चोटी बनाई है ना मैंने तरह तरह की इसके सिर में, क्योंकि खुले बाल भी इसे काफ़ी इरिटेट करते हैं। तो जहाँ जहाँ रबड़ पहुँच पाया मैंने उतनी चोटियाँ बना दी इसकी। तो ये देखिए जी कितने मज़े से स्ट्रॉबेरी खा रही है। तो बस मैं ना इसकी पत्तियाँ निकालने में ही यहाँ पे लगी हूँ और ये जो टीवी में देखती है ना इसे वही खाने की क्रेविंग हो जाती है। तो जो अभी इसे मन करेगा, जो ये देखेगी वही फिर अपनी मम्मा से फरमाइश करेगी। तो चलिए इसे एंजॉय करने देते हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और खुद चलते हैं फटाफट से किचन में, ताकि जल्दी जल्दी लंच भी बना दिया जाए, क्योंकि 1:30 बजे तक लंच हो जाना ही चाहिए हम सबका। तो यहाँ पे दाल ऑलमोस्ट पक के रेडी हो चुकी है, तो फटाफट से इंडक्शन को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। जितनी देर में दाल ठंडी हो रही है उतनी देर में सभी के फेवरेट चावल भी कुकर में पकने के लिए डाल देते हैं और दिन में सभी लोग चावल खाना ही पसंद करते हैं। 3 लोग हैं इसलिए 3 कटोरी चावल इसमें डाल रही हूँ। फिर सोचा कि मन्नत के पापा तो शाम को भी चावल खाना पसंद करते हैं, क्योंकि दाल बच ही जाती है 1-1.5 कटोरी। तो सोचा थोड़े से चावल एक्स्ट्रा डाल देती हूँ ताकि शाम को भी उन्हें खाने को मिल जाए। और अगर उनकी तीनों मील्स में चावल उन्हें मिल जाए तो उन्हें लगता है कि उन्होंने भरपेट खाना खाया, वरना चपाती से तो उनका पेट ही नहीं भरता है। तो बस यहाँ चावलों को अच्छे से धो लिया है, पानी ऐड कर लिया है, ढक्कन बंद करके अब इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। और आज बड़ा समय निकालने के बाद सुबह सुबह ही मैं नहा गई हूँ। सुबह सुबह तो नहीं, 12 तो बज ही चुके हैं, तो 11:30 बजे के आसपास मैं नहाई थी। तो आज मैंने बालों को भी धोया है, लेकिन इन्हें सुखाने का समय अभी मेरे पास नहीं है। फ़िलहाल फटाफट से मोटा मोटा सा काम निपटा के जाती हूँ किचन में, उसके बाद फिर इनका भी सोचूंगी, क्योंकि बाहर जितनी तेज़ धूप है ना, अंदर गीले बालों में उतनी ही ज़्यादा ठंड भी लग रही है। तो फ़िलहाल यहाँ पर अभी दाल की स्टीम ठंडा होने में थोड़ा सा समय है, उतनी देर में अपने इन केशों को खोल के आते हैं। तो बस अब अपने बालों को करते हैं इस टॉवल से आज़ाद, ताकि ये भी अच्छे से सांस ले सकें। और फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा सीरम भी इसमें लगा लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि इन चीज़ों की केयर करने का अभी मेरे पास कोई समय नहीं है और कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समेटने वाली हूँ। अगर तबीयत ने साथ दिया तो फटाफट से थोड़ा सा लगा देते हैं ताकि थोड़ी सी शाइन बरकरार रहे इसकी। तो अब गीले ही बालों को बांध भी देते हैं, क्योंकि खाना भी बनाना है। खुले बालों के साथ खाना भी नहीं बनाया जाएगा किचन में। और आज मैंने सूट डाला है ग्रीन कलर का, तो उसके साथ मैंने ये बड़ी सी रेड कलर की बिंदी भी लगाई है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरे फेस पे छोटी बिंदी अच्छी लगती है या बड़ी बिंदी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं हर तरह का साइज़ बिंदी का लगाती हूँ तरह तरह के जब मैं सूट डालती हूँ। तो वैसे तो हर महिला को 16 श्रृंगार करने चाहिए, लेकिन मेरे 2 ही श्रृंगार फेवरेट है, एक लाल कलर की बिंदी और ये लाल कलर का सिंदूर। क्योंकि लगाते समय जब ये मेरी नाक पे गिरता है ना और मेरी इस छोटी सी नाक को ये लाल करता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने दोनों फेवरेट श्रृंगार यहाँ पे अच्छे से कर लिए। बाकी अब मैं कुछ क्रीम भी ना लगाऊँ ना फेस पे तो मुझे चलेगा, मुझे कोई दुख नहीं होता। लेकिन नहाने के बाद बिंदी और सिंदूर ज़रूर से लग जाने चाहिए भाई, पति की निशानी है मेरे आखिरकार। तो यहाँ पे हो चुका है श्रृंगार। अब इस गीले से तौलिए को ना बाहर धूप और हवा में लटका देते हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और आज हमारे सोलन का मौसम बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छी सी धूप भी आज खिली हुई है कल की तरह। तो आज भी ना वो गर्मियों वाली फीलिंग आ रही है, ठंडी ठंडी सी हवाएं भी चल रही है। तो अभी मौसम के बारे में बताने का ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि अंदर बहुत सारा काम पेंडिंग है। और यहाँ देखिए, टीवी देखते देखते मन्नत का योगा सेशन भी स्टार्ट है। यहाँ मेरे चावलों में भी सीटी आ गई है। अब फटाफट से दाल को भी तड़का मारने की तैयारी शुरू करते हैं। तो आज भी मैंने कुछ बेसिक से मसालों को इस पत्थर की कुंडी में ऐड कर लिया है। और जिस दिन मुझे खाना जल्दी जल्दी बनाना होता है और सिंपल सा बनाना होता है, उस दिन मैं मसाला पीस के ही फटाफट से कर देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से इस डंडे की मदद से ना मैं इस मसाले को इतने अच्छे से कूट दूँगी कि इसका हर एक चीज़ का रस अच्छे से निकल जाए और मेरी दाल को ना बहुत ज़्यादा यम्मी यम्मी बना दे। तो थोड़ी देर डंडा बजाने के बाद अब मेरा मसाला अच्छे से पिस गया है, तेल भी हो चुका है गरम। तो फटाफट से ये कड़छी भर के मसाला तेल में डालते हैं और अपने मसाले को भूनना शुरू कर देते हैं। मसाला अच्छे से भुन ही रहा है कढ़ाई में। तो रखा तो मैंने टमाटर भी था, लेकिन आपको पता है मेरे मदर इन लॉ 1-2 दिन पहले हमारे साथ रहने के लिए आए हैं, तो ये टमाटर खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो इसलिए इन्होंने मुझे बोला कि टमाटर रहने दो, दाल बिना टमाटर के भी अच्छी बन जाएगी। तो ठीक है जी, टमाटर को रख देते हैं साइड में और अपने ही बेसिक मसालों से अपनी दाल को सिंपल और बहुत ज़्यादा यमी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से मसाला थोड़ी देर भूनने के बाद ना कुरकुरा सा हो रहा है, पूरी तरह से इसने अपना तेल छोड़ दिया है कढ़ाई में। तो यहाँ पे आज कुकर में उबली है मिक्स दाल, 4 तरह के रंग की दाल बनी हुई है जो कि अच्छे से घुली हुई है। तो बस अब इसे पूरी तरह से उडेल देते हैं कढ़ाई में और वेट करते हैं इसके उबलने का। कढ़ाई को लगा देते हैं अच्छे से ढक्कन और फिर बाकी चीज़ों की भी तैयारी करते हैं, जैसे कि हरा धनिया काट लेते हैं, थोड़ा सा जो भी सैलेड अवेलेबल है घर में सैलेड भी काट लेते हैं। और इतनी ही देर में मन्नत के पापा भी ऑफिस से आ चुके हैं। तो अब पूरा परिवार खाना खाने के लिए पहुंच चुका है जी। तो यहाँ पे दाल भी अच्छे से खौल गई है और अब भूख सभी को ज़्यादा लगी है ना, तो दाल को थोड़ा सा ठंडा होने का वेट में नहीं कर सकती, इसलिए जो ये हरा भरा धनिया काटा है इसी स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बिना रुके ये थाली में आने वाली है। तो लो जी, खाना हो गया है बिल्कुल अच्छे से रेडी। अब सभी को सर्व कर लेते हैं और खुद भी खा लेते हैं। तो सभी लोग तो अंदर डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं आ चुकी हूँ बाहर धूप में काउच पे बैठ के खाना खाने के लिए। अब इसके 2 रीज़न हैं। एक तो है मेरे ये सुंदर सुंदर बाल गीले हैं, बिल्कुल ही गीले हैं, तो ये भी सूख जाएंगे खाना खाते खाते। और जो थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही थी अंदर, वो भी धूप में बैठ के चली जाएगी। तो बाहर बैठ के जो मेरी आप थाली देख ही चुके हैं, जिसमें भर भर के चावल डाले हैं, दाल डाली है और थोड़ा सा ये कलरफुल सैलेड डाला है। तो अब आप मुझे सोचेंगे कि ओ माय गॉड, एज अ लेडी इतना खाना। लेकिन भाई आप भूल रहे हैं, आई एम प्रेग्नेंट, मुझे 2 लोगों का खाना खाना पड़ता है और 2 लोगों का खाना खाने के बाद भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना ही पड़ता है, ताकि फिर से आधा 1 घंटे बाद मुझे भूख ना लगे। इसलिए आप लोग मुझे जज मत करिए प्लीज़, मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है अपना पेट फुल रखने की। तो फटाफट से धूप में बैठ के खाना खा लेती हूँ, इन बालों को भी अच्छे से सूखने देती हूँ। और बाहर खाना खाने का ना मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि बाहर की चहल पहल, बाहर की आवाज़ें, तो तरह तरह के थॉट्स भी माइंड में आते हैं और एक तरह से पूरे दिन में मी टाइम भी मिल जाता है कभी कभी। तो चलिए जी, अब अच्छे से खाना भी खा लिया, मज़ा आ गया धूप में खाना खाने का। अब इन बालों को भी सुलझा लेते हैं, वरना ये पता नहीं कैसी कैसी शेप ले लेंगे अगर इन्हें ज़्यादा देर तक ऐसे ही सूखने दिया। तो इन्हें भी सुलझा देते हैं और इन पे भी थोड़ा सा रहम कर देते हैं। इतनी देर में मन्नत और मन्नत के पापा भी आ चुके हैं बाहर धूप में। तो ये भी मुझे ज़्यादा देर अकेला छोड़ नहीं सकते हैं और बाल मुझे चीख चीख के बोल रहे हैं, ममता जी कर दीजिए मेहरबानी हम पे अच्छे से सुलझाने की, थोड़ा आराम से सुलझाइए, इतना बेरहम मत बनिए, क्योंकि अभी तो आप हमारी केयर नहीं कर रही हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद अगर आपको कहीं स्पेशल ओकेज़न पे जाना पड़ा तो हमें सुंदर, आपको अगर सुंदर दिखना है तो आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी ही। तो चलिए इन पे ये रहम कर ही देते हैं। अब भाई बाल भी अच्छे से सुलझा दिए हैं, तो थोड़ा सा नाखूनों को भी काट देते हैं। जब आज थोड़ा सा समय अपने लिए निकाला ही है धूप में बैठ के, तो थोड़ा सा और अपने ऊपर मेहरबानी कर देते हैं, इन नाखूनों को भी काट देते हैं, प्रॉपर ग्रूमिंग कर देते हैं। और यहाँ पे
मन्नत के पापा भी आ चुके हैं, तो मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई है, इसलिए मैंने अपनी कार्डिगन निकाल दिया है। और मन्नत के पापा बोल रहे हैं कि बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, शायद धूप में ज़्यादा ही शाइन मार रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इन्हें सफ़ेद बाल भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं मेरे सिर में, और मुझे भी दिखाई दे रहे हैं इनके सिर में। तो लगता है हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। तो इस तरह से बैठने का मौका बहुत 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 कम मिलता है, क्योंकि जब से हम लोग पेरेंट्स बने हैं ना, तब से हम लोगों ने हस्बैंड वाइफ बनना छोड़ दिया है। और ये गलती सिर्फ हम दोनों ही नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम कपल पेरेंट्स बनने के बाद ये गलती करते हैं कि उनका पूरा फोकस सिर्फ बच्चे पे होता है, और बच्चे की वजह से ही बातें करते हैं और बच्चे की वजह से लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई बात नहीं, 2-3 साल का ही समय, उसके बाद जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट अपनी बॉडी को मेंटेन करने पे भी करना है, प्लस अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बहुत अच्छा और पहले की तरह प्यारा सा बनाने में भी करना है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद अब धूप बहुत तेज़ सेक ली है, चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर जाने से पहले एक और चीज़ करनी है, वो है अपने इन छोटे छोटे हरे भरे बच्चों का हाइड्रेशन लेवल चेक करना, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। और ये देखिए, मिट्टी हाथ में लेने के बाद लग रहा है जैसे सिर्फ इसमें 5-7% ही मॉइस्चर बचा है। तुलसी माता को तो पानी मिल ही जाता है डेली जब सूर्य को जल चढ़ाते, लेकिन बाकी बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो सूर्य ढलने के बाद इन बच्चों में भी अच्छे से पानी डाल दूंगी। तो अब चलते हैं फाइनली घर के अंदर। तो सोच के तो मैं ये आई थी कि कुछ काम करूंगी, लेकिन यहाँ मन्नत के पापा ने पूरे रूम को अंधेरा कर रखा है, क्योंकि ये सोना चाहते हैं। और मैंने सोचा था मैं इस चेयर टेबल पे बैठ के अच्छे से अपनी वीडियो एडिट करूंगी, लेकिन अब प्लान को पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। खुद के लिए ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा कोना जहाँ पे थोड़ी देर के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और अभी खाना खाया है, इसलिए डाइनिंग टेबल भी काफ़ी मैसी है। तो फटाफट से लैपटॉप ओपन करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं, अपलोडिंग पे लगाते हैं, फिर आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय करना और मैं ये मैस क्लियर करूँगी। तो चलिए जी, ये थी कुछ आज की दिनचर्या, छोटी सी, काम बहुत ज़्यादा है आगे, लेकिन अभी की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलूँगी आपसे बहुत जल्दी, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।